एवरीवन, आज हम लोग एक स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये दूसरी यूनिट का ही लेक्चर है। देखिए, जो विंड कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशंस है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ होती हैं कन्वर्टर्स की विंड एनर्जी सिस्टम में। ठीक, तो वो क्या है? सबसे पहले तो एक बेसिक से देख लीजिए क्या होता है आपका। ये आपका पीएमजी है। पीएमजी मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, ये आपका कन्वर्टर है। यहाँ कन्वर्टर से फिर इसको वहाँ पर दोबारा कन्वर्ट किया गया है इन्वर्टर में। ठीक, आगे फ़िल्टर लगाए गए हैं और ग्रिड से इसको सप्लाई दे दी गई है। ठीक, तो हुआ क्या है, यहाँ पे आप जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी आपकी, ठीक, वो 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, जितनी भी है, उसको आपने वापस से डीसी में कन्वर्ट किया। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और फिर आपको जितनी फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट चाहिए था उतनी फ्रीक्वेंसी पे आपने इसको इन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में जा करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके आपने वोल्टेज को अप कर लिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशंस हम यूज़ करते हैं अपने विंड एनर्जी जनरेटर्स में पावर अचीव करने के लिए। अब देखिए, कई जगह क्या होता है कि कन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे आपने एक सिंपल सा कन्वर्टर तो पढ़ ही रखा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं बताता हूँ एक एक करके आपको। देखिए, कोई कन्वर्टर है आपका, यहाँ पे हम क्या लगाते थे, SCR। ठीक, उसी तरीके से इधर भी SCR और यहाँ पे भी SCR, इन सबको जोड़ देते थे। और ये आपका किससे जुड़ा होता था, फेज़ A से। ठीक, उसी तरीके से नीचे की तरफ भी होता था। ये मैं 3 फेज़ के लिए बना रहा हूँ। ये सारे इन्वर्टर्स हो गए, सॉरी SCRs हो गए। ठीक, ये आपका फेज़ B हो गया और ऊपर मान लीजिए फेज़ C हो गया। ठीक, कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। और ये सारे एक जुड़ करके कहाँ चले जाते हैं, एक डीसी लिंक पे। ठीक, यहाँ पे आपने एक फ़िल्टर लगा दिया, थोड़ा सा फ़िल्टर, जो भी आपके डिस्टर्बेंसेस आ रहे होंगे उनको फ़िल्टर करने के लिए। और यहाँ पे आपने इसके अक्रॉस डीसी आउटपुट ले लिया। ठीक, या फिर आगे इन्वर्टर लगा करके उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया। तो होता क्या है, आप हमेशा इसमें याद रखिए कन्वर्टर्स में AB, AC, ठीक, CB, BA, AC, फिर आपका आ जाएगा CB, फिर B, फिर A। तो ये वापस से साइकिल रिपीट होने लगी। तो इस साइकिल का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऐसे चलता है, 1 2 3 4 5 6, और सबके बीच का एंगल कितना होगा, 60 60 60। तो टोटल कितना बना देगा ये, 360 डिग्री। ठीक, एक साइकिल के लिए मतलब आपकी जो पल्सेस आएंगी, वो पहली पल्स जो आएगी आपकी वो होगी AB की, AC की, BC, BA, CA, CB, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, 2 पाई तक या फिर 360 डिग्री तक। ठीक, तो अगर आपको ये ध्यान है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं, THD की हम बात कर लेते हैं। THD क्या होता है आपका, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस। ठीक, ये हम मेजर करते हैं कि कोई भी आपका जो वोल्टेज है, RMS वैल्यू वोल्टेज, उसमें से अगर हम हार्मोनिक वोल्टेज निकाल दें, ठीक, और किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर लें, हम फंडामेंटल के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कितना हार्मोनिक्स प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फंडामेंटल आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हार्मोनिक वोल्टेज का ही इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हार्मोनिक वोल्टेज डिवाइडेड बाय फंडामेंटल, उसको वो क्या देता है आपका, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी कि आपके सिस्टम में कितने हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं वो हमें बताता है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या होगा, पहला पर्पस तो कि हम हार्मोनिक्स को कम कर दें। तो देखिए, कम करने का क्या तरीका हो सकता है, आपकी जो वोल्टेज वेव आती है, ठीक, वो कैसी आनी चाहिए, एकदम प्योर साइन। ठीक, अगर आपके साइनोसाइडल वेव, वोल्टेज वेव या करंट वेव आ रही है तब तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जब आप DC को AC में कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा
पहले पॉजिटिव स्विच ऑन होता है, फिर नेगेटिव स्विच, फिर ऐसे। ठीक, तो ये कहीं से भी साइनसॉइडल तो लग नहीं रही, ये फ्लैट टॉप्ड है, ये भी फ्लैट टॉप्ड है, लेकिन बस ये है कि हम इसमें वेरिएशन लेके आ पा रहे हैं। ये 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, ठीक, ये पाई है आपका, और ये भी पाई है। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनिक्स है, इसी वजह से ये फ्लैट टॉप हो गया। हार्मोनिक्स क्या होता है? कोई भी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे थर्ड हार्मोनिक है, तो वो आधी साइकिल में ही 3 साइकिल और ले आएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इनको जोड़ने के बाद ये ऐसा फ्लैट टॉप देगा। ठीक, तो ये एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड क्या हो सकता है कि हम क्या करें, ये जो आपकी वेव आई थी, इसको थोड़ा सा स्टेप बना दें। स्टेप इन द सेंस एकदम फ्लैट ना ले करके कुछ ऐसा बना दें। अब ये कुछ हद तक साइनसॉइडल के करीब पहुंच रही है। जब आप इनके एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग आपकी साइनसॉइडल देगी। ठीक, तो हम ये कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतने ही ये इसके करीब होगी। ठीक, साइनसॉइडल के, तो हमें चाहिए कि हमें साइनसॉइडल में जाना है। तो देखिए हमारे पास कुछ कन्फिग्रेशंस अवेलेबल हैं। पहली कन्फिग्रेशन जो है वो 2 लेवल पावर कन्वर्टर है। 2 लेवल पावर कन्वर्टर मतलब यहाँ पे जो कन्वर्टर्स यूज़ हुए हैं वो आपके सिर्फ 2 स्टेप्स बनाएंगे। 2 स्टेप्स मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे हमने पहले बनाया था। ठीक, तो हमने इसको क्या बोला, 2 लेवल कन्वर्टर। बाद में सेम उसका इन्वर्टर यूज़ करके हमने डीसी में एसी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ठीक, कि ये 2 लेवल है तो इसमें THD भी ज़्यादा होगा। अब उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, 3 लेवल इन्वर्टर इंट्रोड्यूस किया। 3 लेवल इन्वर्टर में भी काफ़ी सारी वो टोपोलॉजीज़ हैं। जैसे एक है डायोड क्लैम्प बैक टू बैक टोपोलॉजी, ठीक, एक है हैंगिंग कैपेसिटर टोपोलॉजी। तो ये अलग अलग हैं, हम अभी एक ही देख रहे हैं बस। तो इसमें देखिए क्या है, आपके कुछ रेक्टिफायर टाइप है। ये आपका इन्वर्टर है। इसमें जो आपकी वोल्टेज वेव आएगी वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे 3 स्टेप्स में आएगी। ठीक, तो उन 3 स्टेप से क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है वो नियर अबाउट किसके इक्वल होगा, साइनसॉइडल वेव के। तो ओवरऑल जो आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ रहा है, यानी THD जो आपकी आ रही है वो कम हो रही होगी। और यही आप चाहते हैं कि जितनी आपकी THD कम हो जाए उतना आपके लिए अच्छा। ठीक, तो हम ऐसे करके 5 लेवल 6 लेवल यहाँ तक भी जा सकते हैं। 12 लेवल इवन आ गया है। ठीक, तो ऐसे 12 लेवल तक अगर आप चले जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी आसानी से आप चीज़ें कर पाएंगे। ठीक, कितना कम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन कॉस्ट बढ़ती जाती है। 2 लेवल इन्वर्टर की बात करें तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज कि वो बहुत ज़्यादा THD देता है। दूसरा, जो उसके अक्रॉस SCR या IGBT लगे हुए हैं वो वोल्टेज ज़्यादा बियर करते हैं एज़ कम्पेयर टू 3 लेवल। ठीक, जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनकी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये जो SCR है आपका, IGBT है, या कोई भी ऐसा स्विच लगा के जो रखा है आपने वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लेवल्स आप बढ़ाते जाएंगे वो अपने क्रॉस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, यानी उनकी रेटिंग जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ये फ़ायदा है। तो ये यूनिट तो यहीं तक ख़त्म हो गई। ठीक, कुछ कन्वर्टर कन्फिग्रेशंस थे वो मैंने आपको बता दिए, और क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता के पहले ही रखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा।